स्टार्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 और हमने इसके रिलेटेड क्या करना है। क्वेश्चन 11 है, आपसे कहता है कि यूजिंग स्लोप प्रूफ दैट ए बी सी डी, आपके पास 4 पॉइंट्स है, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे पैरेललोग्राम क्या चीज़ होती है। पैरेललोग्राम आपके पास 4 साइडेड शेप होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑपोजिट साइड हमेशा पैरेलल और इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर ए बी सी डी 4 साइड्स हैं तो हम इनकी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ए के पॉइंट है 2 -2 1 है, बी आपके पास है 6 3, सी आपके पास है 10 5 एंड डी आपके पास है 2 3। तो पैरेललोग्राम आपके पास क्या कहता है आपको, यानी इसकी ऑपोजिट साइड है, लेट्स से दैट ए बी और सी डी इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर सकती। ये साइड और ये साइड, इस तरह ये वाली ऑपोजिट साइड एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर सकती। तो इससे बोला यूजिंग स्लोप, तो हम लोग क्या करेंगे, हम स्लोप की मदद से इसको निकालने की कोशिश करेंगे। यानी हम स्लोप ऑफ ए बी लेंगे, फिर सी डी बी सी लेंगे, फिर सी डी लेंगे और डी ए लेंगे। इनको कैलकुलेट करके आखिर में आंसर को हम इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑपोजिट साइड की स्लोप इक्वल और पैरेलल हुई, इट मीन्स दैट इज़ अ पैरेललोग्राम, या ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो हम लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी, एम रिप्रेजेंट द स्लोप, फॉर्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। वैल्यूज़ को इवेल्युएट करते हैं, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 6 minus of 2 and we will get 2 divided by 6 plus 2 and the answer is MA of B is equals to 2/8, that is 1/4। now next slope हम कैलकुलेट करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। सेकंड स्लोप आपके पास आती है स्लोप ऑफ BC, फार्मूला वही होगा y2 माइनस y1 जो ऊपर हमने मेंशन किया, डायरेक्ट कर लेते हैं। 5 - 3 डिवाइडेड बाय 10 - 6 वी विल गेट 2 डिवाइडेड बाय 4 और एम बी सी हमारे पास आएगी 1/2 और एम ए बी हमारे पास आ रही थी आई थिंक सो 1/4। चलें नेक्स्ट आपके पास थर्ड स्लोप रहती है। अगर हम इवेल्युएट करते हैं इसको, थर्ड स्लोप आपके पास आएगी सी डी। इसका भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, y2 माइनस y1 यानी 3 - 5 डिवाइडेड बाय 2 - 10 और इसकी वैल्यूएशन में हमारे पास आएगा -2 डिवाइडेड बाय -8। कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/2, 1 × 2, 2 × 2 4। तो MCD आपके पास आता है 1/4। नेक्स्ट हमारे पास AD आती है, इसकी स्लोप कैलकुलेट करनी है। MAD निकाल रहे हैं हम, तो आपके पास इसकी स्लोप आएगी AD 1 - 3 डिवाइडेड बाय 2 - 2। नेक्स्ट हमारे पास है MAD इज़ इक्वल्स टू -2 डिवाइडेड बाय 2 - 4 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास आएगा -2 2 + 2 हमारे पास आ जाएगा 1/4। इसकी वैल्यूएशन में आएगा MAD हमारे पास आएगा 1/-2। जी यहाँ पर हमारे पास -2 फिर प्लस है, हमारे पास आएगा -2 एंड वी विल गेट -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो +1/2। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव, ओके जी, हमारे पास चारों स्लोप्स की वैल्यू है। MAB जो यानी AB स्लोप की वैल्यू आई है आपके पास 1/4, BC स्लोप की वैल्यू आई है आपके पास 1/2 और आपके पास CD स्लोप की 1/4 आई है और आपके पास AC स्लोप है उसकी 1/2 आई है। हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम थी, थोड़ा सा यहाँ से टिल्ड होगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ को हम थोड़ा सा पुट करने की कोशिश करते हैं। AB 1/4 आई थी आपके पास, BC 1/2 आई थी, CD 1/4 आई थी एंड AC आपके पास 1/2 आई थी। यहाँ से हमें क्या समझ आई कि स्लोप ऑपोजिट स्लोप की वैल्यूज़ इक्वल हैं, यानी AB स्लोप की वैल्यू आपकी इक्वल है
CD स्लोप के साथ स्लोप ऑफ CD की वैल्यू, यानी ये दोनों 1/4 हैं। द नेक्स्ट थिंग जो हमें समझ आई है वो यही आई है आपके के लिए, यहाँ पर जो है वो BC स्लोप जो है वो इसकी वैल्यू इक्वल आई है स्लोप ऑफ AD के इक्वल, यानी 1/2 equals to 1/2. It means that slope of opposite sides are equal. So these are the vertices of parallelogram. Slope of opposite sides are equal. So these are the vertices of पैरालेलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसमें है PXY, यानी XY की वैल्यूज़ मिसिंग है, ठीक है। आपने इसी को कैलकुलेट करना है और आपके पास नेक्स्ट को पार्ट में क्या गिवन है, इस पार्ट में क्या गिवन है कि आपके पास QR एंड S की वैल्यूज़ गिवन है। Q की वैल्यू -2 +2 है, R की वैल्यू आपके पास है 1 4 और S की वैल्यू 10 और 1 है, ठीक है। अब बताया गया है आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर देते हैं कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। हमें इतना पता है पैरेललोग्राम के अंदर जो कंडीशन आपके पास होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इसको जो है प्रूफ करने की कोशिश करनी है, या तो स्लोप से कर सकते हैं या फिर आप इसको नेक्स्ट मिड पॉइंट के फार्मूला से कर सकते हैं। हम ईजियर वे में जाएंगे, हम इसको मिड पॉइंट के फार्मूला से करेंगे। लेट्स से इधर अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे इसकी डायगोनल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और इसके डायगोनल को ड्रॉ करते हैं, तो हमारे पास डायगोनल ऑफ PR और QS जो है वो आपके पास एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं, यानी वो मिड पॉइंट है दोनों की डायगोनल्स का। तो अगर हम इसको मिड पॉइंट के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, यानी PR की डायगोनल्स की मिड पॉइंट ले लेते हैं और SQ डायगोनल्स की मिड पॉइंट ले लेते हैं, दोनों को इक्वल करते हैं, तो वी विल गेट द वर्टिसेस ऑफ PXY। सो हम यहाँ पे लिखते हैं मिड पॉइंट ऑफ PR is equals to midpoint of SQ। चलिए जी हम लेते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला है मिड पॉइंट का, दोनों तरफ हमारे पास यही लगेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करेंगे, यानी पुट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। चलें, PR के जो वैल्यूज़ हैं फार्मूलाज हैं उसके मुताबिक P के जो वर्टिसेस हैं वो क्या हैं, x + 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू x1 1 y1, यानी 10 - 2 डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास आ जाता है 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हमारे पास आएगा, इसको तो हम नहीं कुछ कर सकते लेकिन ये सॉल्व कर सकते हैं। राइट साइड आपकी जो है y + 4 ये वैसे का वैसे ही रहेगा, राइट साइड पे क्या होगा 8 डिवाइडेड बाई 2 और 3 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 हो जाता है और ये हमारे पास 3/2 वैसे का वैसे ही रहेगा। 8 को डिवाइड किया 2 पे 4 आ जाता है, यहाँ पे x + 1 डिवाइडेड बाई 2 और y + 4 डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे रहेगा। यहाँ पे अब हमारे पास जो कंडीशन है, इक्वालिटी का साइन है, दोनों ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी x + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4 और y + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर, तो नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई होगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे लेके जाके x + 1 इज इक्वल टू 4 × 2 ये 8 हो जाएगा। x + 1 इक्वल्स टू 8, नंबर्स एक तरफ करेंगे, 8 - 1 जब होगा तो आपके पास क्या आता है, 8 - 1 जब होगा तो आपके पास आता है 7। यहाँ पे हमारे पास 4 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। PXY आपके पास बनेगा, यहाँ पर x 7 है, y आपके पास -1 है।
चलिए जी, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें 3 वर्टिसेस ऑफ रोम्बस आर ए बी सी, फाइंड द फोर्थ वन। आपके पास 3 वर्टिसेस मौजूद हैं, आपने फोर्थ वन निकाल लिए हैं। तो चलिए हम कोई भी शेप ले लेते हैं जिसकी 4 ले होंगी साइड्स। तो हमने ए बी सी लिया, तो यानी हम थर्ड वन यानी फोर्थ वन यानी डी निकालेंगे। ए का पॉइंट आपके पास है 2 - 1, बी का पॉइंट आपके पास है 3 4, सी आपके पास है -2 और 3, और डी आपके पास है x y। हमें ये कैलकुलेट करना है। चलिए जी, वही सेम चीज़ बात करेंगे। यानी अगर मैं बात करूँ तो इसका डायगोनल जो है वो एक ही पॉइंट पे आके बाइसेक्ट करेंगे। चलिए हम डायगोनल की बात कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या बनते हैं, हम कह लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स निकालेंगे। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी दोनों का जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं दोनों के डायगोनल का मिड पॉइंट जो है सेम होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं ए सी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी इक्वल होगा, हम बात करेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। चलेंगे हम निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा -1 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3 + x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4 + y डिवाइडेड बाई 2। चलें जी, 0/2 कॉमा 2/2, 3 + x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 4y डिवाइडेड बाई 2। 0 पर कोई भी नंबर डिवाइड होता है वो 0 ही आ जाता है, और यहाँ पे 1 होगा। 3 + x डिवाइडेड बाई 2 और हमारे पास आ जाएगा 4 + y डिवाइडेड बाई 2। इसकी इवैल्यूएशन में हमारे पास x के साथ यानी फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ इक्वेशन बनाएगी और सेकंड वाली वैल्यू सेकंड के साथ इक्वेशन बनाएगी। चलिए हम बना लेते हैं। 3 + x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4 + y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 + x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, ये वैल्यू आ जाती है। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा। y + 4 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 2, y + 4 इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 2 - 4, y इज इक्वल्स टू -2। सो आपके पास dxy जो आएगा वो बनेगा -3 एंड -2।